Hello children, myself Pinky and I welcome you all in my channel KCT, that is Krishna Commerce Tutorial. Children, I am very sure that my channel will help you to clear your all doubts. Today we will study double entry system part 2. In this chapter we will study types of accounts and golden rule of account. If this channel will help you in any respect, then like, share and subscribe my channel. बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे डबल एंट्री सिस्टम पार्ट 1 जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस क्यों करते हैं? हमारे लाइवहुड को चलाने के लिए। बिजनेस हमें क्या देता है? प्रॉफिट देता है, ठीक है। प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है। और ये प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है। बिजनेस हम जब सुबह से शाम तक या 24 आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज हम लोग जब बिजनेस करते हैं तब हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू जाते हैं। वो एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं जिसको कि मनी के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होते हैं जो कि हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े थे कि अगर हमें हमारी मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी के पास खाते हैं, तो मम्मी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर हम लोगों को खिलाती है। एट द सेम टाइम हम वही काम जब रेस्टोरेंट में जाकर करते हैं तब हमें उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। मतलब ये एक एक्टिविटी हुआ जिसके अगेंस्ट में हमको पैसा देना पड़ता है, और मम्मा जब हमको खिलाती है तब हमको उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये दो तरह के एक्टिविटीज होते हैं। बिजनेस में हम कौन से एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं? हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस में नहीं लिया जाता है, ठीक है। Up to this I thought you understand. This was the revision of our previous class. हम लोग इसको पहले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे फ्रॉम अकाउंटिंग साइकिल। ओके, तो अकाउंटिंग साइकिल हमारा होता क्या है? अकाउंटिंग साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि सारे प्रोसेस ऑफ बिजनेस को मेंशन किया जाता है। दीज आर द प्रोसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट एक्टिविटी टू प्रॉफिट, ठीक है। हमारा एक्टिविटी से शुरू होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटी से शुरू होता है, उसके बाद वहाँ से जर्नल लेजर करते हुए हमारा प्रॉफिट तक पहुँचाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें कितने सारे एक्टिविटीज होते हैं? ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3rd एक्टिविटी है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है एंड ये 7th है। तो एक बात यहाँ पर बहुत मजे की है कि जब तक हम एक फर्स्ट एक्टिविटी को नहीं करेंगे तब तक हम सेकंड तक पहुंच नहीं सकते हैं। दैट मीन्स ऑल एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। जब हम 1 को कर लेते हैं तभी हम 2 में प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब हम 2 को कंप्लीट करते हैं तभी हम 3 में जा सकते हैं। जब हम 3 को कंप्लीट करते हैं तो 4 में जाते हैं। जब 4 को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद 5 में, लाइक वाइज हम लोग 7 तक पहुंचते हैं। तो सेवेंथ में आने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, और यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री होता है, सारा क्लोज कर दिया जाता है बुक्स, और फिर से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को फिर से हम लोग जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। जर्नल के बाद हम लोग जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, जर्नल के बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज होते हैं, फिर पीएल अकाउंट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होता है। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, पढ़ेंगे, और लास्ट में क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने लगता है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दिस वन, ओके, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है? देखिए, देयर इज अ बंच ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है। मान लेते हैं बिजनेस बी है हमारे पास, जिसके दौरान हमने जनवरी मंथ में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, डेट वाइज किया गया है। कैसे? फर्स्ट डे मतलब 4th को पहला ट्रांजेक्शन हुआ, फिर 5th को हुआ, फिर 8th को हुआ, फिर 10th को हुआ। मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है उस तरह से हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 8 जनवरी का जो
ट्रांजेक्शन है उसको पहले लिख लिए और 4 जनवरी का जो ट्रांजेक्शन है उसको हम बाद में लिखे। ऐसा हमको नहीं करना है। डे वाइज जैसे जैसे एक एक दिन जाता है उस तरह से हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ 4 जनवरी को, 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ गुड परचेज फ्रॉम ताड़ा। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, ये जो ट्रांजेक्शन है ना बच्चों, ये ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटीज को ही कहते हैं। बिजनेस में जो भी हम लोग 24 आवर्स में एक्टिविटीज करते हैं, उसी एक्टिविटीज को अकाउंटिंग फॉर्म में हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो सोच लीजिए हमने सुबह से 4 तारीख को एक ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, दैट ट्रांजेक्शन इज गुड परचेज फ्रॉम ताड़ा। हमने ताड़ा से कुछ सामान खरीदा है। तो खरीदने के दौरान हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, वन इज गिव एंड अनदर इज टेक। हम जितना देते हैं उतना ही वैल्यू का सामान लेते भी हैं। अंडरस्टैंड, मतलब वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, गिव और टेक हर ट्रांजेक्शन में होता है। जहाँ गिव है वहाँ पर टेक है, तभी बिजनेस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एवरी ट्रांजेक्शन में गिव और टेक होता है। तो जब हम कोई आइटम को दे रहे हैं ना, तब किसी आइटम को हम एट द सेम टाइम ले भी रहे हैं। यहाँ पर बच्चों देखिएगा, गुड्स हम परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं? गुड्स परचेस कर रहे हैं, मतलब कि हम ले रहे हैं, गुड्स को हम ले रहे हैं और हम दे क्या रहे हैं? कैश। कैश हम दे रहे हैं, तो जितना का हम गुड ले रहे हैं उतना ही का हम कैश को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो आइटम का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हम टेक कर रहे हैं गुड, है ना, और गिव कर रहे हैं कैश। तो यहाँ पर ये दो आइटम्स है ना, ये दो आइटम्स को हम किसके नाम से जानेंगे? ये दो आइटम्स को हम अकाउंट के नाम से जानेंगे। अकाउंटिंग टर्म में हम उसको बोलेंगे कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट। एक्चुअली और एक बात है, यहाँ पर गुड्स को हम लोग अकाउंट में कभी काउंट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। इसका ये कारण है क्योंकि गुड्स एक ऐसा सामान है जो कि परचेज भी होता है, सेल भी होता है। तो इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब हम अगर गुड्स को आइटम के हिसाब से ले लिए ना, तब हमको ये पता नहीं चलेगा बेटा कि हम परचेज किए या सेल किए। तो इसको हम लोग हटाने के लिए, कि हमको जानने के लिए कि हम इसको परचेज किए या सेल किए, तो गुड्स के जगह पर हम किस नाम का यूज करते हैं? अगर हम परचेज कर रहे हैं तब यहाँ पर हम परचेज का नाम लेते हैं, और अगर हम इसको सोल्ड कर रहे हैं तब इसको हम गुड्स को सोल्ड के नाम से ये करते हैं, सेल्स के नाम से काउंट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द डिफरेंसेस। तो हम यहाँ तक जाने कि हर ट्रांजेक्शन्स में आइटम्स होते हैं जिसको कि हम अकाउंट के नाम से जानते हैं। और एक बात, किसी भी ट्रांजेक्शन्स में एक आइटम तो होता नहीं है, हमेशा दो या दो से अधिक आइटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ट्रांजेक्शन्स में जो भी आइटम्स है, गुड्स परचेज फ्रॉम ताड़ा, इसमें दो हो गया, एक हो गया परचेज। हमने अभी तुरंत कहा गुड्स को हम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि गुड्स सोल्ड भी होता है, परचेज भी होता है। ओके, ताड़ा हो गया एक। यहाँ पर फिर से है गुड्स परचेज फॉर कैश, उसके बाद गुड्स सोल्ड टू नमन, है ना, यहाँ पर देखिए सोल्ड है। तो यहाँ पर अगर गुड्स को ले लेते तब हमको पता नहीं चलता गुड्स सोल्ड हो रहा है या परचेज हो रहा है, तो हम सोल्ड को लेंगे और नमन को लेंगे। कैश पेड टू ताड़ा, तो कैश को लेंगे, दो आइटम है, ताड़ा है। ठीक है, गिव एंड टेक का ट्रांजेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। हाँ, तो ये सारे हो गए, जो परचेज हो गया, ताड़ा हो गया, कैश, सेल, नमन, ये सारे अकाउंट के नाम से जाना जाता है। आई होप अप टू दिस यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप ऑफ अकाउंट। अब हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू टाइप ऑफ अकाउंट, हम कुछ आपको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि जैसे कि हमारे पास सारे अकाउंट्स है ना, तो हर अकाउंट्स का अलग अलग नेचर होता है। तो ड्यू टू देयर नेचर वी कीप इट इन डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमारे पास एक, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास हम मार्केट गए। ठीक है, मार्केट में क्या साथ में ले गए? एक झोला ले गए। ठीक है, झोला में हमने बहुत कुछ सामान एक साथ ठूस लिया। अंडरस्टैंड? दैट इज हम कह सकते हैं फ्रूट है हमारे झोला में, वेजिटेबल है हमारे झोला में,
ग्रोसरीज है हमारे झोला में, ठीक है। तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रोसरीज है। जब इसको हम घर पर ले आते हैं, तब क्या हम सारे चीज को एक साथ रखते हैं या एक साथ करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, फ्रूट जो है हम उसको रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, ठीक है, उसको अलग जगह पर रखते हैं। वेजिटेबल जिसको कि हम कुक करके खाते हैं, तो उसको अलग जगह पर। ग्रोसरीज, ग्रेन्स है, चावल है, दाल है, आटा है, तो उसको हम लोग दूसरी जगह पर रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर हम लोग उस जगह पर उसको पुट करते हैं। लाइकवाइज हमारे पास क्या क्या है, हमारे बैग में है, परचेज है, ताड़ा है, कैश है, सेल्स है, नमन है, डिस्काउंट है, हर एक का अलग अलग नेचर है बच्चा। यहाँ पर जो है ना, परचेज दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस एक्टिविटी। ताड़ा इट्स अ नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैश ये एक एसेट है हमारा। सेल इट इज एक्टिविटी। नमन अगेन इट इज अ पर्सन। डिस्काउंट ये एक हमारा खर्चा है। डिस्काउंट कभी कभी हमारे पास ये रिसीव्ड होता है, कभी अलाउड होता है। रिसीव्ड मतलब हमको मिल गया यानी मेरे लिए इनकम, अलाउड मतलब हमको देना पड़ा यानी एक खर्चा। तो ये सारों का जब इन लोगों का नेचर एक जैसा है, तब इसको हम एक रूल के साथ कैसे फॉलो करवा सकते हैं? तो जिसका जैसा नेचर है उस रूल को वो फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर अकाउंट को अलग अलग टाइप्स में पुट करते हैं, रखते हैं, है ना। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट को पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को पढ़ने के लिए क्या करना है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट है ना। तो हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट नाम ही काफी है, पर्सनल मीन्स पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन। जितने सारे भी हेड्स होंगे, अभी हम लोग ट्रांजेक्शन में देखे ना, हेड्स में पर्सन का नाम भी था, है ना, अकाउंट में पर्सन का नाम भी था। तो वो सारे अकाउंट जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड इट विल ओनली फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये सिर्फ रूल फॉलो करेगा पर्सनल अकाउंट का ही, दूसरे किसी अकाउंट का रूल को फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? नाउ सी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। 3 तरह के होते हैं पर्सन्स। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होते हैं, वो सारे ह्यूमन बींग जो कि नेचर से क्रिएट किए गए हैं, जैसे राम, श्याम, रीता, मोहन, ये सारे नाम्स जो हो गए, ये सारे नेचुरल पर्सनल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब जितने सारे भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपने नाम से काम करते हैं, वो अपने नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो नेम्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सनल अकाउंट के को फॉलो करेंगे, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट को वो फॉलो करेंगे। जैसे कि क्या क्या हो गया, बैंक हम कह सकते हैं, ठीक है, कंपनी कह सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, TITO इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि हमारा जो रूल को, पर्सनल अकाउंट जो रूल को बताएगा उसी को फॉलो करेगा, नॉट अदर देन दैट, उसको छोड़ करके दूसरा किसी को नहीं फॉलो करेगा। नाउ कम टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? एज पर द नाम रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप ऑफ पीपल को। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइटम है सैलरी, एक अकाउंट है, मान लेते हैं इसे सैलरी है, ठीक है। सैलरी तो हमारा खर्चा है ना, सैलरी खर्चा है। लेकिन इसी में अगर हम एक वर्ड जोड़ दे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, तब ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ड्यू सैलरी, बाकी है सैलरी। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा हमेशा आ जाएगा कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और एक बात आप हमेशा इसके लिए ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में अक्सर वो सारे आइटम्स होते हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग को बिलोंग करते हैं, या तो फिर वो बिलोंग करते हैं प्रीपेड को। आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, और एक है एक्रूड, ठीक है, ACCURED, एक्रूड। सो ये सारे आइटम्स जब भी देखोगे ना, तो हमेशा याद रखना ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं हम लोग
अब हम लोग आ जाते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट हमेशा एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितने सारे भी एसेट्स है ना, वो सारे रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, जैसे कि टेंजेबल एसेट एंड इनटेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट मतलब वैसे एसेट जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, दैट इज टेंजेबल। इनटेंजेबल एसेट वो सारे एसेट होते हैं जिसको कि ना ही हम छू सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, बट उसको हम फील कर सकते हैं। तो टेंजेबल एसेट पे कौन कौन आएगा? मशीनरी आएगा, बिल्डिंग आएगा, उसके बाद फिर प्लांट आएगा। तो ये सारे एसेट्स है जिसको हम छू सकते हैं, कैश है, तो ये सारे हमारे टेंजेबल में आ जाएंगे। अब आ गया हमारा इनटेंजेबल। इनटेंजेबल में वो होते हैं गुडविल। गुडविल होता है, गुडविल मतलब प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट, ऑनर। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज पर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग या 10 लोग ऐसे हैं जो किसी दुकान में कभी नहीं जाते, वो सिर्फ हमारे दुकान में ही आते ड्यू टू आवर बिहेवियर, हमारे व्यवहार के कारण, या फिर हमारे हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के कारण, जो भी कारण हो, वो हमारे पास ही आते हैं। 10 दुकान को छोड़कर हमारे दुकान के पास आते हैं। तो ये जो हमारा रेस्पेक्ट, ये जो ऑनर हुआ, कहीं ना कहीं हम उस कस्टमर्स को बांध के रखे हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल ऑफ अ बिजनेस। अंडरस्टैंड? तो आप हमारा रियल अकाउंट आपको समझ में आ गया। ये सारे जो भी एसेट्स है ये रियल अकाउंट के रूल को ही फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमेशा एक्सपेंसेस और इनकम को बताता है। जितने सारे भी एक्सपेंसेस नेचर का है, जितने सारे भी इनकम नेचर का है, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट को ही बिलोंग करेंगे। मतलब वो नॉमिनल अकाउंट के रूल को ही फॉलो करेंगे, दूसरे किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, जितने सारे भी हेड्स है, जो अकाउंट है एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसका अपना अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर वो अपने रूल को फॉलो करता है। पर्सनल जो है, जो भी पर्सन है वो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करेंगे, जो एसेट्स है वो रियल अकाउंट को फॉलो करेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करेंगे। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए अच्छे से, आपको ट्रांजेक्शन्स करने में, जर्नल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हमें क्या बताता है? नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। अभी तुरंत पढ़े। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं, जितने सारे भी पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, या नेचुरल है, तो उनका क्या काम है? हम उनको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? नंबर 1, द रिसीवर विल बी ऑलवेज डेबिट एंड द गिवर विल ऑलवेज क्रेडिट। ओके, मतलब वो ट्रांजेक्शन का वो पर्सन अगर रिसीवर है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट, एंड अगर वो पर्सन गिवर है, वो दे रहा है, दैट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट। ठीक है, अगर रिसीवर है मतलब टेक कर रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है, दे रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। दैट इज कम्स अंडर द पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज आवर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने क्या बोला था? जितने सारे भी एसेट्स है दैट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। तो एसेट का क्या काम है? मान लेते हैं हमारे पास ये बिजनेस है, तो इस रियल अकाउंट हमको क्या बताता है? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन। जितने सारे भी एसेट्स है हमारे बिजनेस में, अगर वो घुस रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब कि हम उसको खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो वो सारे हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा डेबिट से। और हमारा एसेट जो है बिजनेस के बाहर जा रहा है, मतलब उसको हम सोल्ड कर दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ओके, यानी कि जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं वो होंगे डेबिट, जो बिजनेस से जा रहे हैं वो हो जाएंगे क्रेडिट। इट सेज बाय रियल अकाउंट। ये हमारा कौन बोलता है हम लोग को ये बात? रियल अकाउंट बताते हैं। ठीक है, अप टू दिस आई होप क्लियर। नाउ कम टू nominal account. What is nominal account? All those expenses and incomes will comes under nominal account। हमने पहले जान चुके हैं, nominal account में जितने सारे भी expenses है और जितने सारे भी income है, सारे आ जाएंगे। तो इसमें हमको करना क्या है? देख लीजिए बच्चों, all losses and expenses will be debit and all incomes and gains will be credit। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? जितने सारे भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि SLARY, सैलरी, डिस्काउंट, ये सारे हो जाएंगे डेबिट, है ना? क्यों? क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस है, ये हमेशा डेबिट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनकम, इनकम में हम मान लेते हैं कमीशन। हमको कहीं से कुछ कमीशन मिला, ठीक है, कमीशन मिला, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो हमको गेन है,
ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। तो इस तरह से हम सारे हेड्स को पहले देखेंगे कि वो हेड किसको बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को। उसके बाद उसको हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स मूव टू सम ये इन ब्रीफ वे। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ वे में इसको देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, बहुत अच्छे। तो पर्सनल, एक मिनट, हाँ राइट, पर्सनल अकाउंट हो गया हमारा। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। और यह डेबिट और क्रेडिट को हम लोग किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखिए, ये सारे लाइक अमन है जो ह्यूमन बीइंग है, ये एग्जांपल्स है। अमन है जो ह्यूमन बीइंग है, राम एंड सन्स ये कंपनी का नाम है, HAPPSS स्टोर ये भी कंपनी का नाम है, किसी स्टोर का नाम है, बैंक अकाउंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव को कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव को कर रहा है। या राम एंड सन से लेकर बैंक तक जो होता है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल को कर रहा है। ये जो अमन है ये नेचुरल पर्सनल को कर रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। जहां हम इस तरह के एग्जांपल्स ट्रांजैक्शंस में देख लिए कि ये सारे हेड्स हैं, तो इसको हम सीधा पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। और अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। दैट्स ऑल। मूव टू रियल अकाउंट। व्हाट रियल अकाउंट सेज, ऑल द एसेट्स, देख लीजिए, कैश है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर, फिक्सर, ट्रेडमार्क्स। तो ये सारे एसेट्स है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में हम एसेट को देखेंगे तो तुरंत हम सोचेंगे रियल अकाउंट के बारे में। और ये रियल अकाउंट के बारे में मतलब ऑल एसेट्स जो है रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम्स इन, व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट। अगर वो अंदर आ रहा है तो उसको सीधा डेबिट कर देंगे, अगर वो बाहर जा रहा है बिजनेस से तो उसको सीधा क्रेडिट कर देंगे। अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टू अनदर अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब हम एकदम अच्छी तरह से जान गए, ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। देख लीजिए यहाँ पर सैलरी है, वेजेस है, परचेज है, सेल है, कमीशन रिसीव्ड है। तो ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम के नाम है। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम अगर इस तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को देख लिए तो तुरंत हम अपने दिमाग में सोचेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। और सीधा हमको करना क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर वो एक्सपेंस को कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर अगर एक्सपेंस का है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर उसका कैरेक्टर इनकम का है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इन दिस वे वी विल डू द जर्नल्स विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड बच्चों। तो हम देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल रखे हैं। ओके, इसमें क्या है देख लीजिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये सारे हेड्स हैं, है ना, जो कि ट्रांजैक्शन में हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। कैपिटल है, ड्राइंग है, कैश रिसीव्ड है, ठीक है, कमीशन पेड है, कमीशन रिसीव्ड है। तो ये सारे आइटम्स के नाम है। इसको हम लोग बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द अकाउंट। यहाँ पर देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इट्स ये सारे हेड्स को देखेंगे और इसको पुटअप करेंगे, कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कीजिएगा। करने के बाद इफ यू गॉट एनी डाउट, ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, हम एक आध को आपको बोल दे रहे हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो होता है वो किसी के नाम के अगेंस्ट में होता है। मतलब किसी प्रोप्राइटर का कैपिटल हुआ, वो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, तो इसीलिए वो नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट में इसको हम डालेंगे। ड्राइंग मतलब क्या होता है, ड्राइंग एक खर्चा है। जब प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपना पर्सनल यूज के लिए, उसको अपना कुछ घर में कुछ सामान खरीदा है, उसके लिए उसने कुछ पैसा निकाला, ठीक है, या फिर कुछ बिजनेस से ही कुछ सामान खरीदा, ग्रोसरी का दुकान है तो 2 किलो आटा ले लिया अपने अपने दुकान से ही, ठीक है, लेकिन वो क्या किस लिए लिया, अपने घर में बनाने के लिए। तो दैट विल कम्स अंडर ड्राइंग। तो वो ड्राइंग क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग जो है किसी हमारे बिजनेसमैन ने किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर है हमारे पास कैश रिसीव्ड है, कैश एसेट है, तो ये रियल अकाउंट को बिलोंग करेगा। कमीशन पेड है, मतलब कि ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस, तो ये नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट को। परचेज परचेज हमने कहा था, ये जो होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि परचेज हमारे लिए एक तरह का खर्चा होता है जो कि हम करते हैं, हमारा पैसा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। लाइक वाइज सेल भी हमारा इनकम है, हमको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो इसीलिए हम सेल को भी नॉमिनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे।
लाइकवाइज यहाँ पर और भी सारे अकाउंट्स दिए हुए हैं, इसको आप खुद से कीजिएगा। एंड इफ़ यू गॉट एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मस्ट कमेंट इट, आई विल क्लियर दैट डाउट ऑल्सो, आई विल ट्राई टू क्लियर। एंड नेक्स्ट, अगर आपको जर्नल एंट्री को अगर आपको समझना है, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लीजिए, यहाँ पर जर्नल्स है, उसके एंट्रीज है कुछ कुछ, तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट पार्ट डबल एंट्री सिस्टम पार्ट 2 में इसको हम लोग क्लियर करेंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों, आई होप यू लाइक माई चैनल, एंड आपको ये सारा जो भी हमने अभी पढ़ाया है ये ज़रूर ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर और आप डेप्थ नॉलेज चाह रहे हैं, तब आप मस्ट कमेंट मी, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। एंड थैंक यू एट लास्ट, प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन।